चलो बेटा, आज की ना इस सेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पोइम है, फ्लेमिंगो की पोइम है बच्चे। थिंग ऑफ ब्यूटी है, ध्यान से सुनना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। कल मैंने आपको वो प्रोवाइड करी थी, एक स्टोरी प्रोवाइड करी थी, पॉइट्स एंड पैनकेक्स, एंड इस तरह से आपको मिलती रहेंगी। आप बस उन्हें देखते जाइएगा। क्या करते जाइएगा? देखते जाइएगा। ठीक है बेटा? हाँ जी, तो अभी हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अच्छा, एक बात मैं उससे आपसे पहले करना चाहती हूँ कि ये हमारे पास में जो फ्लेमिंगो के जितने भी चैप्टर्स हैं, इनको मैं हर एक 3 दिन में मैं एक आपको ख़त्म करवाऊँगी। उसके साथ में मैंने फ्लेमिंगो के 2 तो पहले ही करवा दिए हैं, बट इसके साथ में व्हाट वी गोना डू इज़ कि जो बाकी के चैप्टर्स हैं जितने भी हैं, उनको मैं 2-2 दिन में करवाऊँगी। तो इट्स गोना हैपन लाइक दैट। ध्यान से सुनिएगा इनको। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bar quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. इसका क्या मतलब है? By the line, a thing of beauty is a joy forever, the poet wants to say that the beauty stays forever. Its loveliness increases day by day. It increases as the time passes. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आज उस ब्यूटी की, कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी कुड बी एनीथिंग इन योर लाइफ, इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ, योर मदर, दैट इज़ ऑल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना। एक मदर है, वो पूरी उसके लाइफ में कितनी परेशानियाँ हो, पूरी लाइफ को अपने बच्चों की शक्ल देख के बता जाती है ना, बिकॉज शी लव्स द चिल्ड्रन, फॉर हर चिल्ड्रन आर थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इट्स अ जॉय फॉर एवर. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bar quiet for us and a sleep full of sweet dreams. इसका क्या मतलब है? It will never, first of all, you have to understand its loveliness will keep increasing day by day. It will never pass into nothingness, means it will never goes off, okay, rather it will beautify more and more. ठीक है? And now here poet has used a metaphor. Metaphor क्या है? Bower quiet. So basically he has compared the calmness of the bird is compared to the the peaceful effect, the lovely effect of the thing of beauty, that is a beautiful thing that has been compared with that. And उस चीज़ को सोचते सोचते एंड उस चीज़ को हम सोचते सोचते अपनी पूरी ज़िंदगी निकालने चाहते हैं, एंड उसकी वजह से हमें एक अच्छी नींद आती है, अच्छे सपने आते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। मतलब अगर हमारी लाइफ में थिंक ऑफ ब्यूटी है तो हम खुश रहते हैं, थोड़ा सा हमें अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी हेल्थ रहती है। और क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब है कि लंबी लंबी सांसें आती हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम अच्छे से सांस भी नहीं ले पाते हैं, ठीक है? ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो रही है, राइट? ओके, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अब देखो बच्चे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज फॉर एवर एवर एवर, इट विल नेवर एवर एवर, आ गया ना, पास इनटू नथिंगनेस बट विल, देखो ए पहले आया फॉर एवर, फिर आया नेवर, दोनों के लास्ट पे ई आर है, तो इट्स ए, फिर आया पास इनटू नथिंगनेस, अपनी बुक में देखिएगा, बट विल कीप, ईप आ गया, अबाउ क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप, फिर ईप आ गया। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी डी डी, ठीक है? ये है इसकी राइमिंग स्कीम। और इसमें मेटाफर क्या है बच्चे? बाउर इज अ मेटाफर हियर, समझ में आया आपको? और यहाँ पर उन्होंने, ठीक है, यही दो यहाँ पर हमारे पास में पोएटिक डिवाइसेस हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे लेट्स मूव ऑन देन। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? देयरफॉर ऑन एवरी मोरो,
मोरो मीन्स हर दिन. आर वी रीडिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. मतलब हम अच्छी अच्छी बेसिकली क्या बताऊँ मैं आपको भी यहाँ पे. रीडिंग का मतलब ऐसे माला में, माला की जब वो उसके दाने कह लो, क्या कहते हैं हम उसे, बीड्स. हाँ, बीड्स. तो माला के जो बीड्स होते हैं, दाने थोड़ी कहते हैं, तो बहुत फनी हो गया. बीड्स को हम आपस में जोड़ते हैं, उसी तरह से हम हमारी लाइफ में एक फ्लावर का बैंड बनाते हैं. ठीक है, फ्लावर का बैंड का क्या मतलब है, फ्लावर के बैंड का क्या मतलब है, एक अच्छी चीज़ों की माला. ठीक है, मतलब कि एक अच्छी चीज़ें जो कि हमें धरती के साथ जोड़ कर रखती हैं. ठीक है. आर वी रीडिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. मतलब जैसे हम किसी कोई इंसान जैसे जब डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर हम फ्लावर चढ़ाते हैं ना, है ना, एक माला की चीज़ डालते तो रीडिंग करते हैं और धरती से जुड़े रहते हैं. मतलब ये थोड़ी अच्छी एग्जाम्पल नहीं थी, बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि जैसे जैसे कि अगर कोई जैसे माला डालते हैं हम किसी को, फ्लारी बैंड डालते हैं, उसी तरह से हम खुद को अच्छी अच्छी चीज़ों की वजह से हम वी आर रीडिंग. रीडिंग मीन्स हम खुद के ऊपर एक डाल रहे हैं, एक फ्लारी बैंड डाल रहे हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ. ठीक है, तो फ्लारी बैंड का डालना, लाइक वन समवन डाइज तो उसके ऊपर एक गार्लैंड डाला जाता है, राइट. तो उसके अब वो जस्ट अब उसके साथ में से कंपेयर किया गया है माला को डालना. माला किसी के भी डालते हैं, लाइक कोई अच्छा काम किया तो माला डालते हैं, तो फ्लारी बैंड ये मेटाफर है. ठीक है, इसी तरह से हम खुद को, वी आर रीडिंग अ फ्लारी बैंड ताकि हम धरती से जुड़े रहें. ये कुछ ब्यूटीफुल चीज़ों के कारण ही हम धरती पे रह पा रहे हैं. हमारी लाइफ में एक पॉइंट आ जाता है जब हम बहुत ज़्यादा होपलेसनेस वाली फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है लाइफ में सारे दुख मेरी लाइफ में ही है. तो उस टाइम पर हमारा जो हमें चीज़ इस धरती के साथ जोड़ कर रखती है वो होती है थिंग ऑफ ब्यूटी. आपकी लाइफ में वो थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकती है. आगे क्या लिखा है, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स. इसका मतलब है चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी सैडनेस हो और चाहे कितनी भी कमी हो नोबल नेचर्स की, या फिर कितने भी बुरे दिन हो, दैट इज सैड डेज हो, of all the unhealthy and over darkened way made for a searching, है ना. चाहे कितने भी बुरे बुरे काम हमारे साथ हुए हो, लाइक किसी ने रिश्वत ली हमारे से या किसी ने हमारे साथ धोखा किया, तो ये क्या है, दे आर अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वे. सभी चीज़ों के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी आत्मा से उसकी डार्कनेस को, हमारी डार्क स्पिरिट से बुरी बुरी चीज़ें को निकाल देती है. इट इज़ अ ब्यूटी विच बाइंड्स अस टू द अर्थ दो देर आर सैड डेज, ग्लूमी डेज and cruel people around us, right? Still we, there is some shape of beauty, there is something that keeps us bound to the earth. And it is the beauty which is created by the god, like nature की बात कर रहे हैं वो, which removes, a pal is basically the sadness from our heart. एक बारी और पढ़ देती हूँ पूरी स्टैंजा को. इसे पैराग्राफ नहीं बोलते हैं पोइम वाले को, वी कॉल इट एज अ स्टैंजा. Therefore, on every morrow, are we reading a flowery band to bind us to the earth? Therefore, on every morrow, are we reading a flowery band to bind us to the earth? Spite of despondence, of inhuman dirt, of noble natures, of gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for a searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves with a pal. Pal means sadness from a dark spirit. मतलब दुख सह सा के हमारा जो आत्मा है वो काली हो गई है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं. उसमें से उस डार्क क्लाउड को, सैडनेस को हटाने का काम करती है ये ब्यूटी. अब यहाँ पर उन्होंने कुछ मेटाफर है, मैंने आपको अभी बताया रीडिंग अ फ्लारी बैंड. अब यहाँ पर कुछ एलिट्रेशन भी है, लाइक एलिट्रेशन इज लाइक फर्स्ट वर्ड इज कॉन्सोनेंट्स का रिपीट होना, लाइक सम शेप ऑफ ब्यूटी, तो सम शेप एस एस. ठीक है, तो
आर वी रीडिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड बीबी, ठीक है. देन देयर इज नोबल नेचर NN. एंड इमेजरी इज बीइंग क्रिएटेड हाउ, लाइक फ्लारी बैंड, मतलब हम उसको इमेजिन करते हैं जैसे सच में हम किसी को फूलों की हारा पहना रहे हो, बट दैट्स नॉट लाइक दैट ना. तो ये मेटाफर भी है, ये इमेजरी भी है, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया स्टैंजा 2, ठीक है. अभी हम चलते हैं स्टैंजा 3 पर, ठीक है. अब यहाँ पर वो कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में हमें बता रहा है. कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में वो हमें बताना चाह रहे हैं. सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग. कहते सन हो गया, मून हो गया, या फिर ट्रीज हैं, चाहे वो ओल्ड हैं चाहे यंग हैं. स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप. एक सिंपल शीप के लिए इट्स लाइक अ शेडी बून. And like daffodils also, all these things, they are the things of beauty with the green world they live in. मतलब ये सारी कहाँ से आते हैं, हरे भरे जगहों पर रहते हैं जहाँ पे ग्रीनरी होती है. And clear rills, एक साफ नदियाँ, that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break. अब इसका क्या मतलब है? Here basically the poet is trying to describe the beautiful things that are present around us. And some examples that are given by a poet to us are the sun, the moon, the trees, though they are old or young. Flowers like daffodils का example दिया हुआ है. फिर उसने हमें बोला है clear rills, flowers, clear rills. And poet says that all these things are blessings that are on all the creatures by the earth. And इसका क्या मतलब है, trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep. इसका क्या मतलब है, द ट्रीज की वजह से हमें एक शेड मिलती है. यहाँ पे उसने सिंपल शीप की बात करी, लाइक जो ट्रीज होते हैं दे आर लाइक अ शेड फॉर द सिंपल शीप. से ही इज ट्राइंग टू टेल अबाउट द ऑल एनिमल्स, ऑल क्रिएचर्स, ठीक है. And he also sees flowers with their beauty, like flowers are so beautiful. Daffodils are yellow in color, they are very beautiful. There is a poem called as the Daffodils. I've studied it. It's an awesome poem. And और इसमें क्या बताना चाह रहा है, एंड द रिवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विद द ग्रीन वर्ल्ड लिव इन. इसका क्या मतलब है कि जो अब देखो सन है, मून है, या पुराने ट्रीज हैं या नए ट्रीज हैं, दे आर लाइक शीप हैं, डेफोडिल्स हैं, ये सब हमें कहाँ अच्छे से देखने को मिलता है, जहाँ पर ग्रीनरी होती है. आपके मन में सवाल आ सकता है कि मैम सूरज और मून जो है, चंद्रमा जो है, ये तो हमें हर जगह देखने को मिलता है. तो बट द थिंग इज दैट कि वहाँ पे और क्लियर दिखता है हमें, ठीक है. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, मतलब साफ नदियाँ. दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट. मतलब ये एक क्या होता है बेटा, कूलनेस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. मतलब व्हेन इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ हॉट समर्स, उस टाइम पर दे आर लाइक काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग अस विद अ कूलनेस. यहाँ पर तो सारी इमेजरी है. जब मैंने बोला होगा सन, मून, ट्रीज, सिंपल शीप, डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स, आपके मन में पिक्चर तो आई होगी ना, ठीक है. तो ये वही है, ठीक है. यहाँ पे इन्होंने एक एंटिथेसिस यूज किया हुआ है. क्या है वो? ओल्ड एंड यंग मीन्स टू अपोजिट वर्ड्स यूज्ड टुगेदर आर कॉल्ड एज एंटिथेसिस, ठीक है. दैट इज अ लिटरली डिवाइस. यहाँ पर उन्होंने एक एलिट्रेशन भी यूज की हुई है, जैसे कि पीछे क्या था, बैंड बाइंड, सम शेप. यहाँ पे क्या है, सिंपल शीप, कूल कोवर्ट, स्प्राउटिंग शेडी. ऐसे बस उन्होंने यूज करे हुए हैं अपनी पोएम को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए. अब सिंपल शीप, कूल कोवर्ट आसानी से याद रह जाएंगे, तो इन्हें आप अपने माइंड में जो है रख लीजिएगा. तो ये तो हमारा हो गया स्टैंजा 3 भी खत्म, ठीक है. अब हमारी जो पोइम है ये बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चली जाती है. अब ये ब्यूटी के दूसरे एस्पेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं. Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Oh my God. Let me first read the stanza. फिर बात करते हैं इसके ऊपर,
ठीक है, लेट्स रीड इट फर्स्ट देन विल डिस्कस। तो क्या है बच्चे, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क्रोज ब्लूम्स। अब एक्चुअली ना ये पिछली लाइन का कंटिन्यूएशन है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने लाइन का मीनिंग नहीं बताया। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, तो ये बेसिकली कंटिन्यूएट स्टैंजा है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स and such too is the grandeur of dooms. Such too is the grandeur of dooms. We have imagined for the mighty dead or lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from heaven's brink. अब इसका क्या मतलब है? He is basically, the poet is trying to tell you about even more beautiful things that are present on the earth. जैसे कि beautiful musk roses which have a very nice fragrance. Beautiful musk roses, क्या rich with a sprinkling, चमक रहे हैं, fair, बहुत ब्राइट कलर के हैं। मस्क रोजेस ब्लूम्स, खिले हुए फूल हैं, चमक रहे हैं वो फूल। तो क्या बोल रहा है वो, ब्यूटिफुल मस्क रोजेस which have nice fragrance, sprinkling of fair musk roses, मतलब फेयर मस्क रोजेस बहुत खूबसूरत से फूल जो हैं वो स्प्रिंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं एकदम। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है, then he is basically trying to describe you the tales of mighty warriors, mighty warriors who have laid their life for humanity, right? And such too is the grandeur of dooms. ऐसे ही हमारे जो डूम्स हैं, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, वो हमारे लिए एक क्या है, एक ब्यूटी ऑफ द थिंग है, उनकी शान है। एक जैसे इनकी शान है ना, वैसी उनकी शान है। ठीक है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, मतलब जो भी हमने उनके बारे में इमेजिन करा है थ्रू द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, तो हमें यही चीज़ समझ में आती है कि दे आर द ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स। दिस इज द ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स, लाइक जो लोग शहीद हो गए हमारे लिए, जैसी उनकी शान है, वो भी एक तरह की ब्यूटी ऑफ द थिंग है। ठीक है, एंड देन ही ऑल्सो सेज दैट an endless fountain of immortal drink, मतलब एक ऐसी, like they are like a nectar that is given to us by God, and these are those beauties which are sort of immortal. They'll keep on coming from the heaven brink. Heaven brink means door of heaven, and they will keep on giving us the reason to live on this earth, despite even we have so many despondence, the gloomy days. Even after that immortal drink, like this immortal drink is a sort of imagery. ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान जी ऊपर से जूस डाल रहे हैं। Immortal drink has come in the form of the beauties, the sun, the moon, the simple sheep, then the grandeur of the dooms, and all of that thing, sprinkling of the fair musk rose, everything. This is kind of an endless fountain of the immortal drink that is pouring onto us from heaven's brink, and that is giving us a reason to live. That is giving us the reason to live on this earth, even if we have so many problems in our lives. ठीक है, तो even after all of these things, these beauties which are like a endless fountain, like immortal drink which will always stay with us, they are basically the reasons that we're able to live. यहाँ पर उन्होंने एक मेटाफर यूज करा है, इमॉर्टल ड्रिंक। दे आर बेसिकली हियर इज ट्राइंग टू पॉइंट आउट द ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर विच इज लाइक अ नेवर एंडिंग नेक्टर, विच इज लाइक अ नेवर एंडिंग ड्रिंक फ्रॉम द हेवंस डोर। ठीक है, एंड फिर इमेजरी स्प्रिंकलिंग ऑफ द फेयर मस्क रोजेस, गॉड प्रोवाइडिंग अस विद द ड्रिंक, एंड द बुक्स डिस्क्राइबिंग अस द ग्रैंडवर ऑफ द फाइटर्स, वैलर ऑफ द फाइटर्स। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, इमेजरीज हैं। आप इसके इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि सन, द मून, एवरीथिंग वाज इमेजरी। Then reading a flowery band to bind us to the earth, it was an imagery. This all things are imagery. Got the point? Got the point? So that is all about the poem. It was a very simple, a very short poem, right?
जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे कि कुछ बताइए, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़, है ना। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि कुछ ऐसी बताइए कि इतने ट्रबल्स एंड सफरिंग्स के बाद में भी कैसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर हेल्प करती हैं अर्थ पे रहने के लिए। दे आर दिस शेप ऑफ ब्यूटी, है ना। देर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चन। फर्स्ट आपसे पूछ सकता है कि बेसिक क्वेश्चन जो आपसे आ सकता है, सबसे इजी है, वो है थिंक ऑफ ब्यूटी बताओ, या फिर थिंग्स जो सोरो कॉज करती हैं। ठीक है, तो ये तो पैराग्राफ ही हो जाएंगी एग्जैक्ट, उसको आप थोड़ा इलेबोरेट करके लिख देना। ब्यूटीज़ को लिख ही लोगे, अभी पढ़ा है, उसमें आप लिख देना ग्रूमी डेज, डिस्पॉन्डेंस, बैड हेल्थ, डार्कनेस, लैक ऑफ नॉबल नेचर्स, ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क इन वेज दैट केम इन फॉर अ सर्चिंग। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रहने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, अभी वही उसने मोल्ड करके पूछ लिया आपको क्वेश्चन। ठीक है, देर आर सो मेनी ट्रबल्स इन आर लाइफ दैट ब्रिंग सफरिंग्स इन आर लाइफ एंड दे सॉर्ट ऑफ डैम्पन आवर स्पिरिट, है ना, डार्कन आवर स्पिरिट्स, बट स्टिल देर आर सम शेप ऑफ ब्यूटी विच गिव अस द स्पिरिट टू लिव। ठीक है, and what does the term grandeur mean? Grandeur का मतलब है that they were mighty, like they were very courageous, they were fearless, and they are a constant source of motivation for us that help us to live even after a lot of sufferings. you know all these courageous acts we have heard or read through their through the tales, the stories that we have heard. Their all their achievements, they made them a very great person, and they are a sort of a constant motivation. तो अगर आपसे पूछे कि ग्रैंडवर क्यों बोला है, हाईली जो माइटी डेड हैं उनके साथ पे उन्हें ग्रैंडवर क्यों बोला है, दे आर दी ग्रैंड एंड सच टू इज द ग्रैंडवर ऑफ डूम्स, क्या मतलब है इसका? बिकॉज they were very courageous, they are fearless, their acts make them, their achievements make them mighty, fearless, great, and they have been a source of constant motivation for us. And we have always imagined their courageous act through the tales, the lovely tales that we have heard or we have read about them. Right? We have not seen them, but we have read about them. ठीक है? फिर आपसे वो पूछ सकते हैं, लेट मी जस्ट थिंक। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ डज यू थिंक ऑफ ब्यूटी, इट मेक्स यू कंफर्टेबल बिकॉज इट विल हेल्प यू हैव अ गुड स्लीप, good dreams, good dreams, good health also, quiet breathing also, sweet dreams, health, quiet breathing, good sleep. So these all are like things. Okay, and how are we able to stay in spite of so much of despondence? So like every day we are reading a flowery band which bind us to the earth every day and give us the courage to live and give us the spirit to live. ठीक है, and there is an unbreakable bond which is continuously binding the man with the nature. ठीक है, and what is the endless fountain that it is talking about that will continuously coming from the heavens brink, उससे क्या होता है? Here, the poet has used a metaphor where he's comparing the endless drink with the beautiful things that are there in the life. And here he says that it flows from the heavens brink and pours into the human heart, and they are the source of the continuous motivation and provide us immense joy and give us the spirit to live in spite of so much of sadness in the life. तो ऑल दीज थिंग्स घुमा घुमा के वही चीज़ें उन्होंने पूछनी है, कुछ नहीं है बेटा, बहुत ईजी है। एंड एक बारी तुम लोग क्या करना, ये वाला देख लो, और जो मैंने आपको कल पॉइंट्स एंड पैनकेक्स बताया था वो कर लेना, उसके भी कुछ हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जो भी रिक्वायर्ड होंगी। तो एक पोइम आज हमने कर ली है, कल मैं आपको ना एक दूसरी करवा दूंगी। हाँ, एक और पोइम है, क्या नेम था उसका, नेम नहीं याद आ रहा यार, बट करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।